नमस्ते दोस्तों, आज एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ। कुछ दिनों पहले मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी और वहाँ पर देखा कि हमारा देश में, हमारी कंट्री में जो इंटरनेट है वो बहुत सस्ता है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। चाहे हम यूएस की बात करें, जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करें, वहाँ पे इंटरनेट बहुत महंगा है। यानी कि एज एन इंडियन हमारे पास एक मौका है कि हम अपनी चीज़ों को एक्सप्लोर करें, अपने क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढें, अपने आप को फेमिलियर करें बहुत नॉलेज से, बहुत स्किल्स से। और देखिए, कहीं ना कहीं इंटरनेट का फ़ायदा हम सभी लोग उठा रहे हैं। बहुत सारे ऑनलाइन आप देखेंगे लर्निंग प्लेटफॉर्म्स खुल गए हैं, बहुत सारे ऑनलाइन स्कूलिंग भी आजकल चल रही है, ऑनलाइन ट्यूटरिंग भी आजकल चल रही है, जिससे ऑफ कोर्स हम सारे इंडियंस को बहुत बेनिफिट हो रहा है। वहीं पर एक रिपोर्ट और भी आई है जिस पे हमने देखा है कि हर एक एवरेज इंडियन करीब 5 से 6 घंटे इंटरनेट पे रोज़ के, यानी कि प्रतिदिन 5 से 6 घंटे आप अपने स्पेंड करते हैं 5 to 6 आवर्स ऑन द इंटरनेट। और उसी में अगर हम बात करते हैं ऑन एंटरटेनमेंट पर्पज, समवेयर अराउंड 3 to 4 आवर्स वी स्पेंड ऑन द इंटरनेट। चाहे हम OTT प्लेटफॉर्म्स की बात करें, या हम यूट्यूब की बात करें, हम इंस्टाग्राम की बात करें, हम फेसबुक की बात करें, व्हाट्सएप की बात करें, करीब 4 to 4.5 आवर्स हम एवरेज बेसिस पे हर एक इंडियन स्पेंड करता है ऑन एंटरटेनमेंट पर्पज। तो इससे एक पर्सपेक्टिव दोस्तों और निकलता है। अगर हम बात करें इंटरनेट की, करीब जो हम 4 से 5 घंटे हम इंटरनेट पे बिताते हैं फॉर द एंटरटेनमेंट पर्पस, तो क्या ये इंटरनेट सही में सस्ता है? इसको इस पर्सपेक्टिव से समझिए कि इंटरनेट तो सस्ता है, नेटफ्लिक्स तो सस्ता है, पर जितना टाइम हम लगा रहे हैं, जो पहले इंटरनेट महंगा था तो करीब आधा 1 घंटा ही हम इंटरनेट पे लगाते थे, तो बाकी टाइम हम कुछ ना कुछ काम कर रहे होते थे जो बहुत प्रोडक्टिव होता था। अब अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी पे करीब हम 4 से 5 घंटे स्पेंड कर रहे हैं। अब इसको एक अगर हम नंबर्स में कन्वर्ट करें, सपोज आपकी सैलरी 30,000 रुपीज़ अ मंथ है और आप हर रोज़ के 5 से 6 घंटे आप इंटरनेट को दे रहे हैं, उसमें एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए 5 या 6 घंटे आप दे रहे हैं, तो आप अगर उसे नंबर्स में कन्वर्ट करें तो आपको पता चलेगा कि क्या इंटरनेट सही में सस्ता है या हमें बहुत महंगा पड़ रहा है। चाहे वो इंटरनेट है या नेटफ्लिक्स है, इट कैन बी एनीथिंग रिलेटेड टू द इंटरनेट। तो अगर आपकी सैलरी 30,000 है, यानी कि अगर हम उसे 30 से डिवाइड करें तो आपकी पर डे की सैलरी 1000 रुपीज़ है। यस, और पर डे की रुपीज़, अगर आपकी सैलरी 1000 रुपीज़ है और अगर आप 5 घंटे भी एंटरटेनमेंट के लिए लगा रहे हैं, तो करीब अगर आप 10 घंटे काम करते तो 100 रुपये पर आवर आप अर्न कर सकते थे। उसमें से 5 घंटे आप लूज़ कर रहे हैं फॉर द एंटरटेनमेंट पर्पज़, यानी कि 500 रुपये पर डे। अब इस 500 रुपये पर डे को अगर आप कन्वर्ट करेंगे 30 दिन में, तो 1 महीने में आपका 15,000 का रेवेन्यू जो आप अर्न कर सकते थे, जो अपॉर्चुनिटी, जो टाइम आपके पास था, इतना टाइम आप लूज़ कर रहे हैं। रुपीज़ 15,000 उसकी कॉस्ट आती है। इसी तरीके से हम बात करें और OTT की बात करें, नेटफ्लिक्स हमें लगता है कि 199 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन है और उसमें हम इतनी सारी मूवीज़ एंजॉय करते हैं, इतने सारे सीरियल्स, वेब सीरीज़ हम देखते हैं। पर क्या इसकी कॉस्ट सही में 199 है? जब आप इसे कंपैरिजन इसका करते हैं अपने टाइम आवर्स से, जितना टाइम आप उस पर लगाते हैं, तो आप रियलाइज़ करेंगे कि वो नेटफ्लिक्स या वो अमेज़ॉन प्राइम या वो कोई भी OTT आपको इफ़ेक्टिवली बहुत महंगा पड़ता है। क्योंकि इंटरनेट, जिसका हम बहुत प्रोडक्टिवली यूज़ कर सकते हैं अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए, अपने स्किल्स को बढ़ाने के लिए, उसको हम यूज़ कर रहे हैं ऑन एंटरटेनमेंट पर्पस, जस्ट फॉर आवर प्लेजर, राइट। नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन प्राइम या कोई भी OTT बेकार नहीं है, बट हमें ये पता होना चाहिए कि हमें उस चीज़ को कितना यूज़ करना है, क्योंकि किसी भी चीज़ की ओवर यूसेज हमें प्रॉब्लम में डाल सकती है। और दोस्तों, यहाँ पे सिर्फ मनी फैक्टर नहीं है, ये जो कॉस्ट है, ये जो महंगाई है जिसे हम कहते हैं इंटरनेट सस्ता नहीं है, वो सिर्फ कॉस्ट फैक्टर की वजह से नहीं है। दूसरा फैक्टर होता है हमारे मेंटल हेल्थ। क्योंकि जब हम लगातार फेसबुक पे चीज़ें देख रहे हैं, लगातार हम यूट्यूब पे चीज़ें देख रहे हैं, तो बहुत सारी नेगेटिव इन्फॉर्मेशन भी हमारे अंदर जा रही है, इंक्लूडिंग द OTT प्लेटफॉर्म्स, जहाँ पे बहुत सारी डार्क मूवीज़ आ गई। डार्क मूवीज़ जहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत रियलिटी शोज़ हैं या फिर कुछ ऐसी मूवीज़ हैं जो बहुत क्लोज टू लाइफ हैं, तो उसमें आप देखेंगे बहुत सारी नेगेटिव इमोशंस हैं जो हमारे अंदर जनरेट हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे अंदर भी नेगेटिविटी आ रही है। तो कहीं ना कहीं वो हमारी मेंटल हेल्थ को भी इम्पैक्ट में डाल रही है। अब इंटरनेट की वजह से हम बाहर वॉक के लिए नहीं जा रहे हैं, एक्सरसाइजेस कम कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी फिजिकल हेल्थ भी ख़राब हो रही है। तो दोस्तों, ये सवाल आपको अपने आप से पूछना है, क्या ये इंटरनेट सही में सस्ता है या फिर ये सस्ता इंटरनेट बहुत महंगा है?
और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ वर्किंग प्रोफेशनल्स के साथ हो रहा है। अगर हम स्टूडेंट्स की भी बात करें तो स्टूडेंट्स भी काफ़ी सारे अपना जो समय है वो इंटरनेट पे व्यतीत कर रहे हैं। यूट्यूब हो गया, शॉर्ट्स हो गए, टिकटॉक वीडियोस हो गए, तो कहीं ना कहीं उनका बहुत ज़्यादा समय इस चीज़ में वो स्पेंड कर रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत ही डिस्ट्रैक्टेड माइंडसेट उनका स्टडीज़ को लेके हो गया है। और इसकी वजह से आप देखेंगे उनके मार्क्स पे भी बहुत ज़्यादा असर आया है। वहीं पर अगर हम बात करें स्टूडेंट्स की कि वो यूट्यूब को और बहुत सारे अच्छे प्लेटफॉर्म्स भी हैं इंटरनेट पे जिसको यूज़ कर सकते हैं, पर कहीं ना कहीं एक इजी कन्वीनियंट चीज़ जो इंटरनेट उन्हें मिली है जिसको वो अच्छे से यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं अपना बहुत सारा टाइम जो कि वो पढ़ाई पे लगा सकते थे या खेलने पे लगा सकते थे, फिज़िकल एक्टिविटीज़ ना हो के आजकल बहुत ज़्यादा समय वो यूट्यूब पे, शॉर्ट्स पे, टिकटॉक पे और बहुत सारे ऑनलाइन गेम्स पे भी लगा रहे हैं। अभी ऑनलाइन गेम्स की एक खासियत है या आप कहिए एक कमी है कि आप जब भी उसे स्टार्ट करते हैं तो इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ एडिक्शन, कि आप एक लेवल पार करते हैं तो वो आपको मोटिवेट करता है कि आप दूसरे लेवल पे जाए, दूसरा लेवल पार करते हैं तो तीसरा लेवल, एंड यू नेवर नो कि आपका कितना टाइम उसमें लग गया। बहुत समय पहले मैंने देखा था इवन फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स तो कुछ गेम्स आए थे जैसे कि सबवे सर्फर या टेम्पल रन, तो वो ऐसे गेम्स थे जिसमें लोग बहुत समय वो लगा देते थे और कुछ प्रोडक्टिव उसमें से निकल के नहीं आता था, बहुत समय उनका वेस्ट हो जाता था। तो बच्चों के मार्क्स पे भी उसका बहुत फ़र्क आ रहा है, बहुत असर आ रहा है। अब हाउसवाइफ्स की बात करें तो हाउसवाइफ्स का भी काफ़ी समय आप देखेंगे कि अब यूट्यूब पे और बहुत सारी चीज़ों पे जा रहा है। कहीं ना कहीं यूट्यूब उनको बहुत हेल्पफुल भी है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उनके लिए अब ओपन अप हो गई हैं। चाहे हम वर्क फ्रॉम होम कहें तो इंटरनेट उनको बहुत यूज़फुल है उस चीज़ के लिए कि वो वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, हम ऑफिस नहीं जाना पड़ता, तो एक ये यूज़फुल चीज़ भी है। पर कहीं ना कहीं वो उस चीज़ को पॉजिटिव तरीके से ना लेके यूट्यूब, शॉर्ट्स, इन चीज़ों पर उसका इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है और बहुत सारा समय उनका भी व्यतीत हो रहा है उस पर। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा आजकल जो डिस्प्यूट्स, इश्यूज़ आ रहे हैं फैमिलीज़ के बीच में, उसका एक मेजर रीज़न है कि इंटरनेट को पॉजिटिव तरीके से यूज़ नहीं किया जाता है। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंग्स, बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें देखी जा रही हैं, जिसको अगर अवॉइड किया जाए तो आप देखेंगे कि लाइफ बहुत पीसफुल हो जाएगी। इवन एक वीडियो मैंने पहले बनाया था जहाँ पे मैंने बात की थी कि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन फ़्लो जो अब हो गया है और उसमें बहुत सारी फेक न्यूज़ भी आ गई हैं, जिसकी वजह से काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम पूरे एटमॉस्फेयर की एक गलत परसेप्शन बना के चलते हैं और उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हमारे यहाँ पर आ गई है। अब वापस अगर कॉस्ट फैक्टर पे आए, जहाँ पर हम बात कर रहे थे कि कैसे एक प्रोफेशनल को ये चीज़ बहुत महंगी पड़ती है, ऐसे ही हाउस होल्ड को भी ये चीज़ बहुत महंगी पड़ रही है इंटरनेट, क्योंकि इंटरनेट तो सस्ता है पर उससे आने वाले रिसोर्सेज बहुत महंगे हैं। जैसे कि अब आप देखेंगे कि ऑनलाइन शॉपिंग का ट्रेंड बहुत बढ़ गया है और आपने अगर एक चीज़ खरीदी तो उसके बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स, बहुत सारे आपको प्रपोजल्स आप देखेंगे तो ऑनलाइन दिखने लगेंगे, बहुत सारे विजुअल्स दिखने लगेंगे जो आपको मोटिवेट करते हैं उन चीज़ों को बाई करने के लिए। अगर आपने किसी चीज़ को चेक भी किया है और आपका अभी परचेज़ करने का मन नहीं भी है, पर आप इतने एडवर्टीजमेंट उसके देख चुके होते हैं कि कहीं ना कहीं इट मोटिवेट्स यू और पुशेस यू टू बाई दैट प्रोडक्ट इवन इफ़ यू डोंट नीड इट। और आप देखेंगे कि कितनी ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग अभी हो रही है, जिसमें से 20 to 30% ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसका यूसेज हमें उस समय तो लगता है जब हम खरीदते हैं, पर फाइनली उन प्रोडक्ट्स को हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। आप देखेंगे आजकल क्रेडिट कार्ड का यूज़ भी बढ़ गया, क्योंकि ज़्यादातर जो शॉपिंग हो रही है या ज़्यादातर जो पेमेंट्स हो रही हैं वो ऑनलाइन हो रही है, और टू मेक इट कन्वीनियंट क्रेडिट कार्ड हमें यूज़ करना ईजी लगता है, हम उसे यूज़ करते हैं और कहीं ना कहीं जो पेमेंट्स हमारे खर्चे हैं वो बढ़ गए हैं। तो क्योंकि अब शॉपिंग ईजी हो गई है तो हम शॉपिंग ज़्यादा कर रहे हैं, वो स्पेंडिंग ज़्यादा हो रही है, सेविंग कम हो रही है। तो जो ये इंटरनेट हमें सस्ता लग रहा है तो कहीं ना कहीं वो पूरे हाउस होल्ड पर एज ए प्रोफेशनल, एज ए स्टूडेंट, एज ए हाउस वाइफ और एज एन इंडिविजुअल हमें बहुत महंगा पड़ रहा है। तो दोस्तों, ये सवाल अपने आप से पूछिए और कोशिश कीजिए। इंटरनेट बहुत पॉजिटिव चीज़ है, अगर हम इसे इफ़ेक्टिवली और एक अच्छे थॉट प्रोसेस के साथ इस्तेमाल करें और अपनी डिज़ायर्स पे थोड़ा सा कंट्रोल करें तो ये बहुत प्रोडक्टिवली भी यूज़ हो सकता है। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं बाद में। थैंक यू।